अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकूर साहब कैसे हो आप? ठीक हो? आपकी दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पहाड़ी वाज़वान है, जैसे कि कश्मीरी वाज़वान और पहाड़ी वाज़वान में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? सेम है। जो नई डिश निकाली है कंडार वालों के लिए, ये है दही वाला कुरमा। आप मुझे आज बता सकते हो आपने क्या क्या वैरायटी बनाई और कौन सी नई डिश आप आज तैयार कर रहे हो आजकल? हम आज तो नई डिश ये बना रहे हैं दहीवाल कुरमा। इसको क्या कहते हैं? दहीवाल कुरमा। एक मिनट, इसको थोड़ा सामने लाओ। दानिवाल कुरमा, यानी कि इससे पहले ये डिश नहीं थी, आज ये फर्स्ट चांस फर्स्ट में है ये। उसके बाद ये आप बताएं ये क्या रोगन है? जोश है। अच्छा, ये रोगन, ये तो पहले से चल रहा पहले है। से चल नहीं जा रहा है उस मगर ये छोटे मीट का है, अंडों का। भेड़ का, हाँ, भेड़ का। बकरा और भेड़ आप बनाते बनाते हो। हैं तो इसमें आप कितनी तरह की वैरायटी बनाते हो कुल? जो डिपेंड है मालिक पर कितनी वैरायटी बनाएगा हमारे से। अच्छा ये मिर्ची कुरमा। अच्छा, ये हो गया मिर्ची कुरमा। ज़रा इसको शो करो। ये मिर्ची कुरमा। ये मिर्ची कुरमा। हाँ, ये मिर्ची कुरमा। उसके बाद और कौन सा? पनीर वगैरह जैसे मशरूम होती है, अभी यखनी वगैरह होती है जैसे। ये है हमारा पनीर सामन। अच्छा, ये चामन हो गया पनीर, जिसको कश्मीरी में चामन कहते हैं। उसके बाद ये दूध मास, हाँ, दूध मास ये दानिवाल कुरमा, दूध मास हमने क्या नहीं बनाया है। ये हमारा इंग्रेडिएंट्स ये गुश्ताबा हो गया, यानी कि जैसे यखनी और गुश्ताबे में क्या अंतर होता है? कोई फर्क नहीं। सेम टू सेम हाँ, वैरायटी। सेम। तो मुझे आप ये बताएं शकूर साहब और वाहिद साहब, मैं आपसे इस वक्त ये जानना चाहता हूँ आपके कितने साल से ये एक्सपीरियंस है ये खाना बनाने का, वाज़वान का? हो गए हैं 15 से 16 साल हो गए मुझे। 16 हाँ, साल। यही काम करते हुए। खाली यही वाज़वान का काम करते हर हो? किस्म का औजार बनाते हैं। तो आज तक आपको इसमें कोई अवार्ड या किसी तरह का कोई इसमें भंडार में कौन देता है? अवार्ड नहीं मिला? तो आप अपने इलाके से बाहर भी जाते हो या अपने बाहर लोकलिटी जाते हैं। हाँ, बाहर जाते हैं। के? वाहिद साहब, आपका तजर्बा इसमें क्या है? वालेकुम अस्सलाम जी, आप अपना बता सकते हो, आपका क्या तजर्बा है ये वाज़वान का? तजर्बा हम यही काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, बस सिर्फ ये। वाज़वान तो का काम इसमें आपका सीज़न कितना अच्छा निकलता अच्छा है? नहीं लगता। इनकम आपकी क्या है? अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं करता, क्योंकि दिन लग जाता है, जी। नफरी भी हो जाती है। एक बंदा काम पकड़ता है तो 10 बंदे उसके साथ काम भी करते। तो आपको कितने साल से इसका 10, एक्सपीरियंस 12, है? 15 साल से मैं भी यही काम करता 15 साल से। तो इसमें आपका जो ये अभी आप देख सकते हो ये गुश्ताबे हो गए जी, यानी कि इसको यखनी कहते हैं। यानी कि पहाड़ी और जो कश्मीरी वाज़वान है कोई ये फर्क नहीं है, सेम, कोई सेम है, सेम। सिर्फ लैंग्वेज का कश्मीर फ़र्क से आया है। अच्छा हाँ, आपकी कश्मीर ये जो है, हमारा पूरा वाज़वान- कश्मीर है। ये हम भी कश्मीरी जी। हैं। ये जो वाज़वान है ये कश्मीर से आया है। अच्छा, आप यहाँ जो तक शादी है या न्याज है उसमें किस हिसाब से इसका आप क्या रेंट लेते हो? कितना इसका आप नफरी के हिसाब से, जैसे नफरी? मालिक कोई काम करवाता है, कोई 20 वैरायटी बनाता है, कोई 10 बनाता है, कोई जैसे हमने 7 वैरायटी बनाई है। जी। तो अगर कोई शादी होती है कि 20 बनाता है, कोई 10 बनाता है। अगर इसमें जैसे फुल वैरायटी हम रखें तो आप कितना इसका वो लेते हो बनाने का? हम तो लेते हैं 10,000, 15,000। हैवी से हैवी? हैवी से हैवी, जैसे मालिक होता है, जैसे वैरायटी बनती है। कम से लो, सबसे ज़्यादा लो अगर 10 किसी से 12, 15,000 10 से 15,000 और हैवी एक बंदा 18 से 3,000 लेता है, 20,000। 3,000 एक बंदा। आज तक आपसे किसी से कोई शिकायत या कोई आपके नहीं, ऊपर इंशाल्लाह किसी ने नहीं। कोई शिकायत? नहीं है कोई। तो आपका ये काम माशाल्लाह बहुत ही सराहना हम करते हैं। मौलवी साहब, आप बताएं आपको कितने साल से कोई एक्सपीरियंस इसका? मुझे भी हो गया लगभग 10-15 साल। 10-15 साल। जी। माशाल्लाह आप इस काम में भरपूर जुटे यही हुए काम हैं। करते हैं, सीज़न में 2 सीज़न हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा बन जाता है, अपनी मेहनत हो जाती है। अभी आज का जैसे मैंने सुना एक नया प्रोडक्ट तैयार किया, आप उसके बारे में बता सकते हो? जी जी, दानिवाल कुरमा वो बनाया हमने, वो नया इनग्रेड किया हमने। उससे पहले ये करना में नहीं बनता था, कश्मीर में बनता है लेकिन यहाँ नहीं बनता है। अच्छा। तो जो आज हमने नया तैयार किया इंशाल्लाह लोगों को पसंद आया, हमें उम्मीद है। तो बढ़िया, उसमें दही दानिवाल इस्तेमाल किया जाता है। जी। फिर उसके बाद दही इस्तेमाल किया जाता है उसमें, तो धनिया वगैरह इस्तेमाल करके उसको तैयार किया जाता है। वो बढ़िया वैरायटी बनती है। जी। जी जी, खाने के लिए बड़ा टेस्टी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। नफरीता है। ये लहसुन है जी। वादिय करना छमकोट एक के अंदर आज जो एक यहाँ पर फंक्शन रखा गया है उसके अंदर यहाँ जो है जैसे कि बताया गया है कि हर तरह की वैरायटी और बहुत ही यहाँ अब लोगों को बस खाने का इंतज़ार है पूरी तरह से। आप देख सकते हो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो वाज़वान है, भाई हम इसकी दाद देते हैं। बस अब कमी है तो सिर्फ इस चीज़ की है कि कब हम इसे अपने मुंह का नवाला बनाएंगे,
बस इसी चीज़ का इंतज़ार आप देख सकते हो। ये कश्मीर और पहाड़ी जिसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं जी? कुरमा। ये कुरमा है। ये हमारे सैयद मनीर हुसैन शाह साहब हैं, इन्हें भी इस चीज़ का बहुत तजर्बा है। मनीर साहब, आपको इनका कब से है इसका? मुझे 5-6 साल का। 5-6 साल से। बहुत खूब, बहुत खूब। इशफाक साहब माशाल्लाह इसी काम में मसरूफ़ हैं। इशफाक साहब, आप वालेकुम अस्सलाम, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं इशफाक साहब? जी, बहुत बढ़िया हो रहा है काम यहाँ पे। आज मैंने देखा है इतनी वैरायटी मैंने पहले कभी नहीं देखी बनी हुई। आज हमने सुना यहाँ पर एक नया डिश तैयार की, उसके बारे में आप कुछ कह सकते हो? बहुत ज़बरदस्त। तो आम जनता के लिए क्या आप कहना चाहते जनता हो? को यही बोलेंगे कि छमकोट वाले जितने भी हैं वो आए और दवाओं को लुत्फ़ लें। दुआओं में याद और रखें। शकूर साहब जो हमारे स्पेशल वाजवान हैं, इनके बारे में आप कहना चाहते हो कुछ? मनीर साहब जी जी, इनके बारे में, शकूर साहब के बारे में। शेख साहब के बारे में हम यही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कारीगर है, बहुत अच्छा वाजवान बनाते हैं, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। गुड, शाबाश। एक तरफ यहाँ जश्न का माहौल, दूसरी तरफ यहाँ वाजवान पूरी तरह से रौनक ही रौनक। इस वक्त यहाँ ये आप देख सकते हो चावल किस तरह बन रहे हैं। ये कश्मीरी और पहाड़ी यानी कि सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी खाने में आपको बिल्कुल सेम डिश जो मेन सोपर श्रीनगर के अंदर मिलेगी वही आपको वादिय करनाल टंगडार के अंदर मिलेगी। आप देख सकते हो एक तरफ खुशी का माहौल, दूसरी तरफ बस एकदम पहाड़ी वाजवान। यहाँ पर कुछ समय के लिए सन्नाटा अभी, लेकिन कुछ ही 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर हमारे हाजी सैयद असलम हुसैन शाह साहब जो अपने ओहदे से रिटायर आ रहे हैं, आज उनके इस्तकबाल के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। मैं इस बारे में ये जानना चाहता हूँ यहाँ मोहतरम मनीर साहब से, यहाँ का क्या प्रबंध किया हुआ है? मनीर साहब अच्छा, वेलकम के लिए पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। जी सर। कुछ गाड़ियाँ हमारी आगे जाएंगी जी सर, बाग जिला तक। जी सर। उनका वेलकम कम करेंगे जी सर। और उसके आने के बाद हम इधर गेट पर उनका वेलकम करेंगे। जी सर। स्वागत करेंगे और पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है जी सर। तो उनका वेलकम करेंगे। इंडियन आर्मी से वो अपने ओहदे से रिटायर यानी कि अपने अच्छे पद से वो रिटायर होने के बाद अपने होम विलेज वापस आ रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर जो आपने वाजवान का इंतज़ाम किया उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? वाजवान हमने जी पूरा करना में इनवाइट किया हुआ है जी, इंशाल्लाह पूरा वाजवान है जी। और जब मेहमान आएंगे उनके बाद उनका वेलकम करने के बाद उनका जी। खाने का इंतज़ाम रखा जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि समझा जाए कि यहाँ पर पूरा जो खुशी का जश्न का माहौल बनाया हुआ है उसमें पूरा लुत्फ़अंदाज़ होने के लिए हम सब एकजुट होकर इंशाल्लाह उसमें हिस्सा लेंगे। इसमें कुछ और आप आम जनता के लिए कुछ रखना चाहते हो संदेश? जनता का हम वेलकम करते हैं कि जो आगे यहाँ पहुँचे अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ शामिल हो तो उनका हम बहुत वेलकम करते हैं। शुक्रिया सर। खुशहाल साहब, आप इस बारे में कुछ अपनी राय? हम इसलिए बोल रहे हैं कि शुक्र अल्लाह का जिन्होंने उनको तौफीक दी, 20 साल आपने अच्छी सर्व करके सही वापस आ रहे। हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लोग इनका अंदाज़ा करके, ऐसे लोग इनकी नज़र करके ऐसी सर्विस करके वापस आएँ तो अल्लाह पाक हर एक बंदे को ऐसा करने की नसीब अता आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छा काम तो उसको काम की वजह से देखो ये लोग कितने उनकी हर इंसान की पहचान उसके किरदार से होती है। तो अभी जो जश्न का माहौल है इसमें क्या कुछ फंक्शन की तैयारी रखी हुई है? सर आप ये तो ऑन ग्राउंड आप देख ही रहे हैं। जी सर। अभी कोई लोग आ नहीं रहे, कुछ अभी आने वाले हैं। टाइम हमारे पास अभी कम है, टाइम अभी उनके लिए जाने के लिए अभी हमारे पास है भी है। अभी हम काम पे लगे हुए हैं, जैसे जूं जूं वो आएंगे हम आपके साथ राब्ते में बने रहेंगे। अभी ये माहौल जो है शुरू का है, लेकिन इसमें हाँ हमारे हदायत साहब हैं, हमारे थानेदार साहब इस वक्त ये भी हमारी गुड साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे ये माशाल्लाह प्रोफेसर साहब है मोहम्मद शफ़ी अवान साहब, मैं इनसे मुखातब हूँ। ये आज जो खुशी का माहौल है वादिय करना छमकोट एक के अंदर खुशहाल महल्ला के अंदर, इसके बारे में आप अपने दिल का इज़हार कैसे करते हैं? बहुत खुशी का मकाम है जी हमारे एक पड़ोसी जी हमारे बड़े भाई इस वक्त एक लंबी उम्र के मुद्दत के बाद रिटायरमेंट को सबूदोशी से वापस आ रहे हैं। हमें खुशी है कि अल्लाह पाक ने उन्हें सही सलामत बहरियत आफ़ियत इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने घर में लाया
और बहुत बहुत खुशी का मुकाम है, अच्छी बात है। तो आपके लिए भी शफ़ी साहब हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि आपके भी सपूत को माशाल्लाह इंडियन आर्मी में जो ओहदा मिला है देश की खिदमत करने का और आपका सर जो है नाम ऊपर करने का, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। बस। तो माशाल्लाह बहुत खुशी का माहौल है। एक तरफ इनका बेटा सेलेक्ट हुआ है, दूसरी तरफ हमारे जो हाजी सईद असलम शाह साहब रिटायर आ रहे हैं अपने होम ग्राउंड, तो उनकी ये आप ये माहौल देख सकते हो।